हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। माता का आशीर्वाद चाहता हूँ। आइए आपको अवकलज के प्रयोग अनुप्रयोग के बारे में प्रश्नावली 6.1 का अध्याय आपको पढ़ाया जा चुका है। ऑनलाइन आपको इसका शिक्षण दिया जा चुका है। अब आपको 6.2 से संबंधित अवकलज के जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको शिक्षित किया जाना आवश्यक है। तो हमें देखें 6.2 से संबंधित कौन सा गुरु है, कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा आप उसको सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। देखिए, यह है वर्तमान एवं ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दें, अवकलन के प्रयोग से हम विभिन्न अंतरालों में फलन की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे? भिन्न भिन्न अंतराल में फलन की स्थितियाँ क्या बनती हैं, फलन जो परिभाषित है वो भिन्न भिन्न अंतराल में किस रूप में गमन कर रहा है, क्या रूप धारण कर रहा है, उसका आलेख कहाँ जा रहा है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराना है। तो ऐसे में जिस अंतराल में फलन का मान बढ़ता है उस अंतराल में फलन वर्तमान फलन कहलाता है। वह अंतराल जिसके बीच फलन इंक्रीज हो, बढ़ता है, वो अंतराल क्या कहलाता है? वर्तमान अंतराल, या उसके बीच फलन वर्तमान फलन कहलाता है। तथा जिस अंतराल में फलन का मान घटता जाता है, कम होता है, उस अंतराल में फलन ह्रासमान फलन कहलाता है। यदि वह अंतराल हो जिसमें फलन ना स्थिर रहता है, न घटता है, न बढ़ता है, तो वह अंतराल फलन का अचर अंतराल होता है, या उस समय फलन अचर होता है और फलन अचर कहलाता है। उसमें फलन के मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, एक फलन माना गया है y=x²। x इज एलिमेंट ऑफ r पर अध्ययन करना है। क्या है? फलन है y=x², x इज एलिमेंट ऑफ r। इस फलन पर के प्रकृति पर का अध्ययन करना है। तो क्या करना है? देखिए, फलन का ग्राफ बना हुआ है। देखिए, y=x² का जो y के सापेक्ष सममित है, यह एक परवलय का ग्राफ है। इसमें देखिए 0 से -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से x अक्ष और x' अक्ष को डिवाइड किया गया है। y' का मान भी इसी के अनुसार आगे बढ़ेगा। तो हम देखते हैं, पहले क्या करेंगे, इस ग्राफ के या इस आलेख के प्रदर्शित आलेख जो है इसमें y=x² का, उसमें बाएं से मूल बिंदु की ओर, यानी बाएं से दाएं, यानी इधर से इधर को, बाएं से दाएं इधर को, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु की ओर चलते हैं। तीर लगा दिया गया है, देख लीजिए, बाएं से दाएं। तो x का क्या मान है और y का मान क्या प्राप्त होगा, ये हम इस फलन के समीकरण से प्राप्त करेंगे। यदि x का मान -3 है तो y का मान x² अर्थात 9 है। -3 पर 9, -2.5 पर 25/4, -2 पर 4, -3/2 पर 9/4, -1 पर 1 और 0 पर 0। देखिए, फलन 9 से शुरू हुआ है और फलन का मान गिरते 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 0 पर आ गया। जबकि हम x का मान क्या है, x का मान हम बढ़ा रहे हैं। देखिए, -3, -2.5, -2, -3/2, -1, 0। फलन का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो प्रांत का मान, x का मान बढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, x का मान बढ़ाया जा रहा है लेकिन फलन का मान गिर रहा है। फलन का मान घट, x का मान बढ़ने के साथ साथ फलन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है।
ऐसी स्थिति में हम फलन को क्या कहेंगे कि इस अंतराल में फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान है, निरंतर फलन घट रहा है। देखिए अंतराल दिया गया है कैसे, माइनस अनंत से 0 तक, माइनस अनंत ओपन इंटरवल और 0 क्लोज इंटरवल, यानी इस ओपन और क्लोज इंटरवल के बीच फलन निरंतर घट रहा है, अतः फलन ह्रासमान फलन कहलाएगा। यानी बाएं साइड में क्या है, फलन ह्रासमान फलन है। अब आता है दाहिने साइड की स्थिति। देखिए मूल बिंदु से जब दाईं ओर चलने पर फलन की प्रकृति क्या बन रही है या फलन की स्थिति क्या है, देख लीजिए। प्रांत x है, 0 है x जब, तो फलन 0 है। जब 1/2 है x तब फलन 1/4 है। जब 3/2 है x तब y का मान 9/4 है। जैसे फलन 2 हुआ y का मान 9/4 हुआ, और जैसे फलन 2.5 x का मान 2.5 हुआ, फलन का मान 25/4, और जब 3 हुआ है x का मान तब y का मान 9 है। इसका मतलब y का मान निरंतर क्या है, इसमें बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं वैसे y का मान स्क्वायर गुना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अंतराल क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल अनंत के बीच फलन का मान निरंतर बढ़ रहा है, अतः फलन वर्धमान स्थिति में है। ये वर्धमान फलन है, अर्थात एक ही ग्राफ जो y=x² का ग्राफ है वह बाएं 0 से बाएं, जब बाएं से 0 की तरफ चलते हैं बाएं साइड में x अक्ष के अनुदिश अनंत से 0 की तरफ आते हैं तो फलन का मान निरंतर घटता है, निरंतर ह्रासमान होता है। इसलिए अनंत माइनस अनंत से 0 के बीच फलन ह्रासमान हो गया। और फिर वही चीज़ जब करते हैं, फलन का मान फिर हम बढ़ाते जाते हैं 0 से, और दाहिनी तरफ इंटरवल करते हैं, 0 से दाएं तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ से इधर को जाते हैं, हमारा रास्ता वही है। फलन बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी x का मान बढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी मैंने x का मान बढ़ाया है, यहाँ भी x ही का मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक तरफ x का मान बढ़ाने से फलन घट रहा है, दूसरी तरफ जब दाहिनी तरफ हम x का मान 0 से आगे बढ़ाते हैं तो फलन का मान बढ़ता है। तो यह दाहिने साइड में फलन 0 से क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल अनंत के बीच क्या है, दाहिने साइड में वर्धमान है और बाएं साइड में ह्रासमान है। अब मेरी ख्याल है कि स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, किसे हम वर्धमान कह रहे हैं, किसे हम ह्रासमान कहते हैं। दिमाग में एक फलन की प्रकृति जानने के लिए ग्राफ को समझ लेना आवश्यक होता है, आलेख को समझना आवश्यक है। देखिए हमने आलेख 3 आलेख को दिखाया है, 1 2 3। देखिए यहाँ आलेख को दिखा दिया है। पहला आलेख बना हुआ है जो देखिए निरंतर वर्धमान फलन का आलेख है। ये इस तरीके से होगा। y का मान देखिए ऋणात्मक था, लेकिन धीरे धीरे ऋणात्मक मान घटते घटते धनात्मक मान की ओर और फिर बढ़ते बढ़ते अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। ये आपका चित्र नंबर 1 में फलन का है, निरंतर वर्धमान फलन का आलेख है। चित्र नंबर 2 में देखें, फलन y अनंत से चलते हुए धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ रहा है, फिर शून्य से ऋण की ओर जा रहा है, ऋण अनंत की ओर। अर्थात ये प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर फलन घटता हुआ ग्राफ है ये। तो ये ह्रासमान का ग्राफ, ये आपका वर्धमान का ग्राफ। देखिए तीसरा ग्राफ हमें एक लाइन खींची हुई है जिसमें y का मान ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, अर्थात इसमें y अचर है। x अक्ष के समांतर एक रेखा है, dy/dx = 0 है इसके लिए, ये अचर फलन है। अब होता है कि हमें ज्ञात करने की क्या विधियां होंगी, इसके बारे में जानना आवश्यक है। फलन के वर्धमान और ह्रासमान होने के ज्ञात करने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसको जान लेना बहुत अति आवश्यक है। आइए हम उस पर विचार करते हैं, देखें कैसे फलन
निकाला जा सकता है कि उत्फलन वर्धमान है ह्रासमान है, वो विधि क्या होगी। बहुत आसान विधि है। देखिए, फलन की प्रकृति यदि f(x) y इक्वल टू f(x) फलन है, तब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पहला काम है f'(x) निकालते हैं। f'(x) ज्ञात करेंगे। अब f'(x) की स्थिति देखते हैं। क्या करेंगे, f(x) का अगला अवकलन f'(x) ज्ञात करते हैं। यदि f'(x) की तीन स्थितियां बनेंगी। एक तो f'(x) इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन 0। तीन स्थितियां बनेंगी। ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू 0, तीन स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति इसमें देखेंगे हम, यदि f'(x) इज ग्रेटर देन 0, यानी f' का x का मान धनात्मक है। f'(x) का मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है। तो जिस अंतराल में यह f'(x) धनात्मक होगा तो फलन वर्धमान होगा। क्या होगा, फलन वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहली स्थिति, यदि f'(x) इज लेस देन 0, अर्थात f'(x) का मान क्या है, का मान ऋणात्मक है। f'(x) का मान क्या है, ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है। फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान है। तो दूसरी स्थिति मिलेगी आपको। और तीसरी स्थिति आप देखेंगे, यदि f'(x) इक्वल टू 0, यानी dy/dx 0 है, तो उस मान पर f'(x) का मान न ऋणात्मक है ना धनात्मक है, 0 है। तब f'(x) क्या है, फलन देख लीजिए। फलन f'(x) क्या है, अचर है। ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, उस अंतराल पर वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। तीनों ग्राफ इसके पहले आपको हमने बताया था। इस तरीके से हम फलन की प्रकृति को बहुत आसानी से पता कर लेते हैं कि फलन की स्थिति क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। अभी एक आध उदाहरण देंगे तो आपको उसके बारे में